नमस्कार, बिज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ऐसा नाम जो 90 के दशक में इंटरनेट ब्राउज करने के लिए खूब इस्तेमाल हुआ। इस वक्त स्मॉल ई यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर ने जोरदार दस्तक दी। माइक्रोसॉफ्ट का 27 साल पुराना इंटरनेट एक्सप्लोरर दुनिया के सबसे चर्चित और पॉपुलर वेब ब्राउजर में से एक है, लेकिन 15 जून को उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। पर सवाल ये उठता है कि क्यों इंटरनेट एक्सप्लोरर की निर्माता कंपनी को अपने लोकप्रिय वेब ब्राउजर को बंद करने का फैसला लेना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट के इस फैसले और इंटरनेट एक्सप्लोरर से जुड़ी खास बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हर घर कुकू एफएम के संग। मतलब अब परिवार के हर सदस्य की पसंद के हिसाब से कुकू एफएम पर आपको मिल जाएंगे शानदार बुक्स, जैसे मदर्स के लिए पेरेंटिंग बुक्स, फिटनेस टिप्स, फादर के लिए बिजनेस फाइनेंस टिप्स, पॉलिटिकल बुक्स और किड्स के लिए माइथोलॉजीज और बायोग्राफीज। ऐसी ही बुक्स आपको कुकू एफएम ऐप पर मिल जाएगी, वो भी काफी सस्ते में, क्योंकि कुकू एफएम ऐप चाहता है आपके हर फैमिली मेंबर के पास हो अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ नॉलेज। इसलिए बिज तक के खास दर्शकों के लिए कुकू एफएम ऑफर कर रहा है 50% डिस्काउंट ऑन ईयरली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, यानी 399 रुपए का पैक अब 199 रुपए में। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके यूज करना है कूपन कोड घर50। याद रहे ये ऑफर केवल 11 से 19 जून तक वैलिड है। दरअसल इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलविदा कहने के पीछे मुख्य कारण है बदलता समय। इंटरनेट एक्सप्लोरर को साल 1995 में विंडोज 95 के रूप में लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट को 1994 में थॉमस रियर्डन ने शुरू किया था, जब शुरुआती टीम में सिर्फ 6 मेंबर थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर यूजर ने इसकी काफी सराहना भी की। उस दौर में इसे खरीदना पड़ता था, लेकिन इसके बाद के वर्जन फ्री आने लगे थे और इन्हें डाउनलोड कर या फिर इन सर्विस पैक के रूप में उपलब्ध कराया जाने लगा था। शुरुआती दौर में कंपनी ने इसके वर्जन तेजी से निकाले। साल 1999 तक इसके 5 वर्जन आ गए थे। इतना ही नहीं, इसके बाद भी इस ब्राउजर की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ गई। साल 2000 के आसपास इस वेब ब्राउजर की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2003 में इसका 95% उपयोग किया जाता था। हालांकि वेब स्पेस में तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं इंटरनेट एक्सप्लोरर को पछाड़ दिया था। नए नए वेब ब्राउजर मशहूर होने लगे। धीरे धीरे इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करने वालों की संख्या में भी काफी कमी आई। जब 2004 में मोजिला फायरफॉक्स के नाम से एक नया वेब ब्राउजर लॉन्च हुआ, तब इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर को पहला झटका दिया। फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर से तेज और अलग था। फायरफॉक्स अपने नए इंटरफेस से लोगों को लुभावने में कामयाब तो हुआ, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर से बेहतर होने के बावजूद भी काफी पीछे रहा। कारण थी इंटरनेट एक्सप्लोरर की निर्माता कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। अपनी विंडोज से माइक्रोसॉफ्ट पूरी दुनिया में एक विश्वसनीय ब्रांड बना और यही विश्वास लोगों ने उसके इंटरनेट एक्सप्लोरर में दिखाया। इसी कारण कोई अन्य वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर से आगे निकलना तो दूर, उसके बराबर भी नहीं पहुंच पाता था। इंटरनेट एक्सप्लोरर से बेहतर और बड़ी और विश्वसनीय कंपनी की कमी 2008 में गूगल ने गूगल क्रोम लॉन्च कर पूरी की। क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर के मुकाबले बहुत तेज और ज्यादा सुरक्षित तो था ही, साथ ही इसका बिल्कुल नया इंटरफेस लोगों को बहुत पसंद आया। सन 2008 में पूरी दुनिया में गूगल लोकप्रिय हो रहा था। गूगल ने अपने होम पेज के जरिए क्रोम का प्रचार किया, जिसमें लिखा होता था क्रोम डाउनलोड कर फास्ट गूगल सर्च करें। जिस प्रकार विंडोज के जरिए हर कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर पहुंचा, उसी तरह गूगल सर्च के पेज से ही गूगल क्रोम कंप्यूटर में पहुंचना शुरू हो गया था। भारत समेत पूरी दुनिया में लोग धीरे धीरे क्रोम से जुड़ते गए। अब लोगों को इंटरनेट एक्सप्लोरर का विकल्प मिल चुका था, इसलिए लोगों ने इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह गूगल क्रोम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साथ ही मोजिला फायरफॉक्स को भी इंटरनेट एक्सप्लोरर के यूजर मिल रहे थे। समय के साथ ही बेहतर यूजर इंटरफेस, हाई इंटरनेट स्पीड ब्राउजर जारी हो चुके थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर समय के साथ एक डिफॉल्ट ब्राउजर में विकसित हो गया, जिसका उपयोग अन्य ब्राउजर को इंस्टॉल करने के लिए किया जाता रहा। इंटरनेट एक्सप्लोरर का आखिरी वर्जन था 11, जो कि साल 2013 में लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि इसके बाद ही साल 2015 में माइक्रोसॉफ्ट एज मार्केट में उतारा गया।
जिसके बाद एक्सप्लोरर के लिए डेवलपमेंट होना बंद हो गया। इसके बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि अब एक्सप्लोरर सिर्फ एक इतिहास बनकर रह जाएगा। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट 365 ने पिछले साल 17 अगस्त को इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए सपोर्ट देना बंद कर दिया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने साल 2020 में 30 नवंबर को इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट देना बंद किया। 2022 में मई तक की एक रिपोर्ट के अनुसार कंप्यूटर पर यूज होने वाले वेब ब्राउजर के बाजार में अकेले गूगल क्रोम का 70.67% हिस्सा है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज का 14.77%, फायरफॉक्स का 4.86% हिस्सा, इंटरनेट एक्सप्लोरर का 1.53%, सफारी का 2.63% और ओपेरा का 1.40% हिस्सा है। बता दें कि इंटरनेट एक्सप्लोरर मोबाइल के लिए कभी उपलब्ध ही नहीं था। साफ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसका कभी दुनिया में 95% हिस्सा था, अब उसका 2% से भी कम हिस्सा रह गया है। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स के लिए नया डिजाइन अपडेट देने का फैसला दिया है। इस घोषणा के बाद माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, विंडोज 11 जैसे प्रोडक्ट्स को नए फीचर मिलने जा रहे हैं। अपनी बिल्ड डेवलपर कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक्रोसॉफ्ट ने कई अपडेट्स की घोषणा भी की। इन अपडेट्स के जरिए विंडोज 11, माइक्रोसॉफ्ट एज और टीम्स में खास फीचर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिज़ तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।